वह कौन सा ज्ञान है जिसे जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। एक बार इस प्रश्न को शौनक ऋषि ने महर्षि अंगिरा से पूछा। तो महर्षि अंगिरा कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के ज्ञान हैं, दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक तो अपरा विद्या है, दूसरी परा विद्या है। अपरा विद्या में वे 6 चीजों को बताते हैं। वे 6 चीजों में जो यानी सांसारिक ज्ञान है उसको वे अपरा विद्या कहते हैं, और वेद आदि इन सब को वे अपरा विद्या कहते हैं। और फिर कहते हैं कि एक परा विद्या है जिसे हम आत्म विद्या कहते हैं। जब आत्म विद्या का ज्ञान हो गया तो सारी चीजों का ज्ञान स्वयमेव हो जाता है। हम लोगों की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम संसार का तो ज्ञान करना चाहते हैं और उसके लिए जानने का प्रयास भी करते हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं संसार को जानने के लिए, संसार की विद्याओं को ज्ञाता बनने के लिए। और 5-5 विषयों में एमए कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, और भी विद्यावारिधि बन जाते हैं, अनेक प्रकार की डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते हैं। जो मूल स्रोत है, जो सब कुछ जान रहा है, उसको नहीं जान पाते हैं। जब हम उसको जान लें तब वास्तव में जो कुछ हम जान सकते हैं वह सब अपने आप ही जानने में आ जाता है। जो मूल है वह है आत्मविद्या, यानी स्वयं को जानने की विद्या। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ योग में भी कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो सांसारिक विद्याएं ही हैं। वे परा विद्या के अंतर्गत नहीं ली जा सकती। जैसे हठ योग है। हठ योग को आप देखें तो यह मूलतः सांसारिक विद्या है। इससे हमारे दुखों का नाश नहीं होता है। और हाँ, यह जरूर है कि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दुखों से मुक्ति मिलती है। जैसे शरीर में रोग हो गए हैं तो आप हठ योग कर लें, कुछ आसन प्राणायाम आदि कर लेते हैं, नेति धौति कुंजल ये सब कुछ कर लेते हैं तो आपको लाभ मिल जाता है। लेकिन बस आपको क्षणिक लाभ ही मिलता है, पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता। आप रोगों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और रोगों से और संपूर्ण समस्याओं से तो तभी मुक्त हुआ जा सकता है ना, कि जब आपको विवेक हो जाए, ज्ञान हो जाए, वास्तविक समझ हो जाए, सत्य और असत्य को परखने वाली बुद्धि जब आपकी जग जाए, तब जो है आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। हठ योग से असंभव नहीं है। और इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी कहते भी हैं कि केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। केवल राजयोग तक पहुंचने के लिए हठ विद्या का उपदेश कर रहा हूं। यानी हठ विद्या केवल साधन मात्र है। हाँ, यदि साधन के रूप में इसे लेते हैं तो निश्चित रूप से यह प्रभावी विद्या है, लेकिन है यह सांसारिक विद्या ही। और जैसा कि बताया जाता है, सामान्य लोग इसे लिखते हैं, यही लिखते हैं कि हठ योग सभी दुखों का निदान कर देता है। तो हठ योग सभी दुखों का निदान नहीं कर सकता है। हठ योग कैसे दुखों का निदान नहीं कर सकता है? आप देखें कि हठ योग में जो 6 कर्म हैं, जैसे धौती है, वस्ती है, नेति है, नौली है, त्राटक है, कपालभाति है, ये सब किस चीज का निदान करते हैं? इन ग्रंथों में लिखा है कि जब आप इनका अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर अमर हो जाता है, आपका शरीर युवा हो जाता है, चिर युवा हो जाता है। किसी भी चीज को कुछ भी कर लें, शरीर अमर नहीं हो सकता है, बुढ़ापा आना ही आना है। यदि युवावस्था में मृत्यु नहीं हो गई तो बुढ़ापे से कोई रोक नहीं सकता है। बाल आपके सदैव काले नहीं रह सकते हैं। आपकी जो स्किन है चेहरे की या पूरे शरीर की, वैसे की वैसे सदैव नहीं रह सकती है। एक दिन उसमें झुर्री पड़नी ही पड़नी है और उसकी मृत्यु भी होनी है। लेकिन आप देखें कि हठ योग में लिखा हुआ है कि कुछ गुरु ऐसे हैं कि जो अभी तक जीवित हैं। जैसे गोरखनाथ जी के विषय में यह बात फैलाई गई है कि वे अमर हैं। हनुमान जी को कहते हैं कि वे अमर हैं, उनकी मृत्यु ही नहीं हुई। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। शरीर से कोई भी अमर नहीं हो सकता है। जब शरीर से राम नहीं अमर हुए, कृष्ण नहीं अमर हुए, कोई भी बुद्ध नहीं अमर हुए, मोहम्मद साहब नहीं अमर हुए, तो दूसरा और कैसे कोई अमर हो सकता है?
तो शरीर की अमरता तो संभव ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। शरीर की मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर के बना है, एक कंपाउंड है, उसका बिखरना बिल्कुल निश्चित है। हाँ, अमरता का मतलब है कि अपने स्वरूप को समझ लेना, उस स्वरूप को जो नहीं मरता है। आत्मा नित्य है, हम आत्मा हैं, आत्मा नहीं मरती है, वह सदैव वैसी की वैसी रहती है। जब इस शरीर में आप देखें कि जिन तत्वों से बना है, इन तत्वों को अलग अलग करके देखें तो वे नहीं मरते हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इनके तत्व कहाँ मरते हैं? इनके एलिमेंट्स, जो मूल एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ मरते हैं? वैज्ञानिक भी कहते हैं कि न तो एक एलिमेंट्स को पैदा किया जा सकता है, न तो उसे समाप्त किया जा सकता है। तो वे मरते कहाँ हैं? वे तो सदैव रहते हैं, वो तो नित्य हैं। उनसे बनी चीजें मर जाती हैं। तो कहने का मतलब कि कंपाउंड मरता है, जो आप उनसे जोड़ते हैं, जोड़ मरता है, मूल तत्व तो वही रहते हैं। तो आत्मा तो किसी से जुड़ा ही हुआ नहीं है। आत्मा जब जुड़ा हुआ नहीं है तो वह कैसे मरेगा? तो वह तो मर ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि अमरता यदि प्राप्त करनी है तो हमें उस तत्व को ढूंढना होगा, उस समझ को ढूंढनी होगी जो हम स्वयं हैं, और उसमें स्थित होना होगा। जब हम आत्मा हैं, आत्मा में जब हम स्थित हो जाएंगे तो फिर हमारी मृत्यु कभी संभव ही नहीं है। हाँ, शरीर की मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, और हमारी मृत्यु को कोई कर नहीं सकता है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, और शरीर को कोई अमर नहीं रख सकता है। तो कहने का अभिप्राय है कि हठ योग आदि की जो विद्याएं हैं, इसमें जो बातें ये लिखी गई हैं कि आप अमुक आसन कर लें तो आप अमर हो जाएंगे या चिर युवा हो जाएंगे, कभी आप बूढ़े नहीं होंगे, तो यह केवल भ्रांतियां हैं। तो इसलिए हठ योग एक सांसारिक विद्या है। हाँ, जरूर है कि इसका अभ्यास करते हैं तो शरीर थोड़ा सा अन्य लोगों की अपेक्षाकृत जो इसका अभ्यास नहीं करते हैं उनसे युवा रहता है। जब आप संयम से रहें और व्यायाम करें, प्रतिदिन तनाव न रखें, आहार विहार समय से लें, पूर्ण संयम से चलें, तो आप अधिक उम्र होने पर भी थोड़ा सा कम लगते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है 80 साल के हो जाएंगे तो आप 5 साल के लगेंगे या 10 साल के लगेंगे, 20 साल के लगेंगे। तो कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपका शरीर 80 साल की उम्र का हो जाएगा तो आप 70 के लग सकते हैं, 65 के लग सकते हैं, देखने में लग सकते हैं। लेकिन यह भी नहीं है कि आप अमर हो जाएंगे शरीर से। शरीर से अमरता किसी की भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो यह भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि अमुक अमुक लोग जो है वह अभी भी जीवित हैं, तो यह बिल्कुल निराधार है और असत्य है। इस झांसे में ना आकर के हम अनावश्यक अपने आप को उस प्रक्रिया में न लगाएं कि जिसको पाना ही संभव ना हो। कि शरीर की अमरता को हम सोचने का प्रयास करें कि सभी शरीर की अमरता पाएंगे, शरीर को चिर युवावस्था हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं, इस झांसे में न रहें। इसलिए सही विद्या तो राजयोग ही है कि जिसका अभ्यास करके आप अपने मूल स्वरूप में जो प्राप्त कर सकते हैं, जो आपका मूल स्वरूप है आत्मा, और उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, आत्मा में स्थित होने के बाद, इस संसार का भेद अपने आप ही आपके सामने खुल जाता है। इस संसार का ज्ञान अपने आप ही आपके सामने आ जाता है, प्रस्तुत हो जाता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। नमस्कार।